बंधन प्यार का, रक्षा का वादा निभाने का, रिश्तों की डोर में बंधा सबसे अनमोल त्योहार रक्षाबंधन। एक ऐसा त्योहार जो भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। इसके बदले भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करते हैं। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। हर साल ये त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसी के चलते कई मान्यताएं भी चलती आ रही हैं और मान्यता जो थोड़े सवाल लाती हैं मन में। उनमें से एक सवाल ये है कि आखिर राखी हमेशा भाई की दाहिने हाथ में ही क्यों बांधी जाती है। पर ऐसा क्यों है, ये आज हम आपको बताएंगे। जानते हैं कि इसके पीछे का धार्मिक कारण। हम अक्सर ये चीज देखते हैं कि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की दाहिनी कलाई या दाहिने हाथ पर राखी या रक्षा सूत्र बांधती हैं। दरअसल हिंदू धर्म में दाहिना हाथ शुभता का प्रतीक माना जाता है। किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक कर्म कांड आदि में हमेशा दाहिने हाथ का प्रयोग किया जाता है। जब कोई पंडित यज्ञ कराता है या पूजा करवाता है तो वह भी व्यक्ति को दाहिने हाथ से आहुतियां देने को ही कहता है। यही वजह है कि राखी जैसा पवित्र सूत्र भी भाई के दाहिने हाथ पर बांधा जाता है। दाहिने हाथ पर राखी बांधने की दूसरी मान्यता है कि दाहिना हाथ कर्म का हाथ होता है, यानी जो भी पवित्र कार्य, रक्षा या सहयोग करने वाला काम होता है वह इसी हाथ से किए जाते हैं। बहन जब राखी बांधती है तो वह भी भाई से यही उम्मीद करती है कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा, हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहेगा। इसीलिए यह रक्षा सूत्र उस हाथ पर बांधा जाता है जो कर्म, संकल्प और शक्ति का प्रतीक होता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु, श्री राम और श्री कृष्ण जैसे कई प्रमुख देवताओं से जुड़ी धार्मिक क्रियाएं भी दाहिने हाथ से की जाती हैं। इन्हीं सब परंपराओं को ध्यान में रखते हुए आज भी दाहिने हाथ पर ही राखी बांधी जाती है। इसी के साथ रक्षाबंधन 2025 के पूजन विधि की भी बात कर लेते हैं। रक्षाबंधन के दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। फिर पूजा की थाली तैयार करें जिसमें आधा घी वाला दीपक, मिठाई, चावल, रोली, राखी और फूल रखें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा की जगह पर बैठकर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा करें। गणेश जी को सबसे पहले याद करना शुभ माना जाता है क्योंकि वह सभी बाधाएं दूर करते हैं। पूजा की शुरुआत में दीपक जलाएं और भगवान गणेश व मां लक्ष्मी के चित्र या प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर आरती करें। फिर राखी की थाली में रखी रोली से भाई के माथे पर तिलक लगाएं। उसके बाद कलाई पर राखी बांधें और अच्छे स्वास्थ्य और जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। धन संपत्ति का अभाव कम करने के लिए भी रक्षाबंधन के दिन सफेद शंख घर में जरूर लाएं। इसे पूजा स्थान पर स्थापित कर दें। फिर नियमित रूप से इसे घर में बजाएं। आपके घर में धन संपत्ति का अभाव कभी नहीं होगा। अब की बार रक्षाबंधन पर ऐसा संयोग बना है कि भाई बहन एक ही नहीं बल्कि 2 दिन तक रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। इस साल 8 अगस्त को सावन पूर्णिमा लग रही है और 9 अगस्त की दोपहर तक पूर्णिमा तिथि व्याप्त है। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही दिन भद्रा का वास स्वर्ग में होगा, जिससे धरती पर भद्रा का प्रभाव ही नहीं होगा। ऐसे में जिन भाइयों की 2 बहनें दूर दूर रहती हैं वे दोनों दिन अलग अलग बहनों से जाकर राखी बंधवा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। रक्षाबंधन की आपको ढेर सारी बधाइयां। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप देखते रहिए श्री न्यूज़।